ठीक है। तो ये जो वीडियो है या लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की। तो क्लास 10th का ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 1 है सिविक्स के अंदर का। ठीक है। हाँ। मैं इसको कलर ले लूँ पहले। चला कोई, कौन सा कलर लिया जाए? रेड ही ले लो। ठीक है। थिकनेस बढ़ाओ पहले इसकी थोड़ी। हम्म। तो देखो भाई, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। किसका? पावर शेयरिंग। तो मुझे एक बार बताओ कि तुम जानते हो कि दुनिया में कई सारे गवर्नमेंट के सिस्टम है ना? किस तरीके से हम्म। कौन से देश में कैसी गवर्नमेंट चलेगी, वो अपने देश के रूल से डिसीजन लेते हैं। जैसे कि कुछ देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कहीं पे तानाशाही है, डिक्टेटरशिप। कहीं पे मोनार्की है। सी सिस्टम होते ना? क्यों? हम्म। हाँ होते सर। नहीं होते? तो हाँ। हर कोई पावर को अपने हाथ में रखना चाहता है ना? अपने हाथ में रखना चाहता हम्म। और अपनी पावर को फैलाना चाहता कि सब जगह हमारा कब्जा हो। लेकिन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भी होता, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का शासन। है ना? अब्राहम लिंकन का वो है हम्म। अपना कोट। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं अपन इलेक्ट करके। तो वो कहीं ना कहीं जनता के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है जनता के सवालों के। है ना? जनता जैसे सवाल हम्म। करेगी वैसे देंगे। तो पावर शेयरिंग जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मोनार्की में नहीं आता, क्योंकि राजा अपने पास पूरी पावर रखना चाहता है ना? मोनार्की में पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ही डिक्टेटरशिप में है, जैसे किंग जोमन हो गया नॉर्थ कोरिया का। है ना? जो डिक्टेटरशिप होती ना, हम्म। उसमें भी पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। देखो, पूरी की पूरी पावर किसके हाथ में होती? मोनार्की में राजा के हाथ में होती, और डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के हाथ में होती। जैसे हिटलर का नाम था एक समय, अभी नॉर्थ कोरिया के किंग जोमन का हम्म। नाम है ना? कईयों के नाम आते हैं। तो पावर जो शेयरिंग कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट किसका है? डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का एक मतलब तो ये हो जाता कि लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो लोगों के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। एक ही ये भी कॉन्सेप्ट होता कि यहाँ पे पावर एक हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे जो काम होता है ना, पावर होती, जो वर्क होता है, वो बांट दिया जाता है। जैसे अभी तुम देख लो कि होम मिनिस्ट्री किसी और के पास है, रेलवे मिनिस्टर कोई और है ना? इस तरीके की। हम्म। समझ पाए बात को? और हाँ एक सर। तुम सिंपल सेंस से समझा सर दिया। सर हम्म। सर, ये जो किंग जोंग है वो डिक्टेटरशिप है कि मोनार्ची वो नहीं, कंट्रोल राजा करता नहीं है, पूरी? राजा नहीं है, वो डिक्टेटर है वहां का। ठीक है। मतलब उसी के जो फादर थे और वही वही रूल कर रहे हैं। तो मोनार्की भी कह दो हम्म। तो भी ठीक है, लेकिन वो ज्यादा डिक्टेटर है। क्या है वो? डिक्टेटर ज्यादा डिक्टेटर। कहलाएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चलाता है। देखो, हम्म। तो तुमने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट सिस्टम होता, उसके हाँ। 3 सिस्टम होते हैं। जैसे एक कानून बनाएगा, एक कानून को लागू करेगा, एक कानून को चेक करेगा कि वो कानून उस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे भारत का संविधान। तो यहाँ पे 3 बॉडी आती है, कौन सी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हाँ या ना? हम्म। ठीक है, क्या आती? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, Relationship। एग्जीक्यूटिव। फिर बोर्ड पे चलो वापस। हम्म। तो पेन कहाँ गया? ये है पेन। ठीक है। तो जो सिस्टम होता है, सिस्टम को कैसे हम बांट देंगे? एक तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है। जैसे कि हमारी इस समय की लोकसभा हो गई, या पार्लियामेंट कह दो इस समय। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर ही क्या आती? पार्लियामेंट के अंदर ही लोकसभा आती, लोकसभा। राज्यसभा आती, और प्रेसिडेंट की भी उसी के पार्ट है। ठीक है। क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे किसी चीज पे, तो वो कानून नहीं बनेगी, एक्ट नहीं बनेगी। ठीक है। तो हम्म। लोकसभा हो गई, मतलब पार्लियामेंट हो गई, तो कानून बनाती है। इसके बाद दूसरी बॉडी है आपकी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो होती है जो लागू करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्रीज, जो मिनिस्ट्रीज होती ना, होम मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई। इसी के अंदर हम्म। कई सारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। है ना? तो यही धीरे धीरे करके ग्राउंड लेवल पे पहुंचाते हैं आपकी जो पॉलिसीज होती है ना। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बना रही है वो पॉलिसी, और गांव के लेवल तक पहुंचानी है, तो कौन पहुंचाएगा वो? ये आईएएस लोग पहुंचाते हैं। ठीक है। जनता के बीच जाके उनको बताते हैं पॉलिसीज के बारे में कि सरकार की ये योजना है, ऐसी योजना है सरकार की।
तो ये लागू करने का काम करती है, क्या करने का? इम्प्लीमेंट लागू। करने का। तो सिंपल हिंदी में कह सकते हैं लागू करने का। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का। तीसरी बॉडी आती है जुडिशरी। क्या होती है बेटा? जुडिशरी। जुडिशरी में क्या होता? सबसे ऊपर क्या कौन होता? सुप्रीम कोर्ट। बाकी 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर, कितने हैं? 25। और जो अपनी कचहरी है ना, जो जिले के अंदर कचहरी होती है ना, जैसे अपने यहाँ जो कचहरी है, हम्म, उसे कहते हैं सब हाँ। ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह कोर्ट। दो इसको, क्या कह दो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। है ना, जिले के जो कोर्ट होते हैं, इसके नीचे भी कई होती। ब्लॉक की पंचायत होती, देन उसके बाद गांव की पंचायत होती, वो नीचे लेवल पे आती। लेकिन मेन यही है आपका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट। चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हम्म। बहुत सारी होती होंगी सही लो। हाँ, हर जिले में एक होती ना, जैसे अपने झांसी में है। ठीक हाँ। है। और वहाँ जालौन में जाओगे तो औरई में मिल जाएगी अपन को, कानपुर में जाओगे तो कानपुर नगर की अलग मिल जाएगी, लखनऊ में की अलग होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती, ठीक है। हाँ। गॉट इट। और 25 हाई कोर्ट है। अपना हाई कोर्ट कौन सा है यहाँ पे? वो है इलाहाबाद प्रयागराज वाला हाई कोर्ट। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है अपना। तो यहाँ पे अगर आपको न्याय नहीं मिला तो यहाँ चले आओ, यहाँ नहीं न्याय नहीं मिला तो यहाँ चले आओ। ये मोटा मोटा बता दिया, ये जुडिशरी है। लेकिन यहाँ पे किस कंटेक्स में बात करी अभी मैंने? ये बात करी कि मान लो संसद ने, जुडिश। पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, सुनो। पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया। अब वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो उसको देखने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो अकॉर्डिंग है या नहीं संविधान के, तो वो कौन देखता? जुडिशरी। वो सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता, वो हाई कोर्ट भी दे सकता। सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो अभी हम इतना समझो कि जुडिशरी क्या करती? उस कानून को चेक करती कि वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। मान लो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो उसको नल एंड void कर देगी। वो कानून का उतना जो पक्ष है, या पूरा का पूरा कानून जो है वो अगर बेकार हुआ, तो वो खत्म कर देगी। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कानून ठीक हुआ, तो उसको कहते कि हाँ बढ़िया है कानून, मतलब बढ़िया क्या, संविधान के अकॉर्डिंग है, कोई ऐसा वायलेशन नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो तीन चीजें मिली अपन को, लड़के देख समझ में आ गया अपन को? ये चीज हम्म। समझ में आई? ये चीज। हाँ सर। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं इसको बेटा? क्या कहते हैं इसको? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ। पावर। इंग्लिश में ही ध्यान रखो, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने ही लेवल पे अगर पावर को बांटे। अब तुम सोचो, राजा के पास पूरी पावर होती थी। वो कानून बनाता भी था, लागू भी करता था, चेक भी करता था अपने हिसाब से। तो पूरी पावर एक हाथ में। हम्म। लेकिन अब जो डेमोक्रेसी है उसमें हम्म। पावर बांट दी यहाँ पे, कौन से लेवल पे? एक ही लेवल पे बांटी। किस लेवल पे? जैसे ये वाला लेवल है, ये वाला, इसी में लेजिस्लेटिव हो गए, यहीं पे जुडिशरी हो गई, यहीं पे एग्जीक्यूटिव हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट का जो हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा है यहाँ पे, हो ना, हॉरिजॉन्टल, ये चीज, इसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या समझ में आई? क्या समझ में आई इस चीज को? हम्म। तो सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया, ये हॉरिजॉन्टल हाँ कॉन्सेप्ट सर। है। अब एक और चीज होती है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है बेटा? डिवीजन की स्पेलिंग देख लेना, सही लिखा मैं? डिवीजन ऑफ पावर। हाँ। देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। ई ठीक है, आएगा सर। ई आएगा, देख लो। तो डिवीजन ऑफ हाँ पावर, सर डी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे स्पेलिंग से देख लेना आप। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता? अब यहाँ पे जैसे कि बताया था, डिवीजन ऑफ पावर में ये होता कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल मोदी जी वाली, तो वो क्या करती, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती, वो पावर नीचे बांट देती। जितने भी स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, नागालैंड, जितने भी स्टेट हैं उनको पावर बांट दी। क्या हो गई? सभी जो स्टेट्स होते ना, सभी जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो यूपी हो गया, है ना, और सिक्किम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, गुजरात हो गया। नेपाल सर। नेपाल अलग कंट्री है। ठीक है। अच्छा। तो इस तरीके से जितने भी 29 स्टेट, 28 स्टेट हैं अपने पास इंडिया में, तो उनको हम्म, पावर बांटी या नहीं बांटी? अब तुम हाँ। देखो, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस, पुलिस पे जो कानून बनता वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती, ये वाली गवर्नमेंट बनाती। ये वाली गवर्नमेंट नहीं बनाती कानून पुलिस पे। क्यों? क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट का में आता। ठीक है। जो पुलिस का कॉन्सेप्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट में आता। ठीक है। गॉट इट? अभी समझ में हाँ। नहीं आ रही क्या कह रहे हैं?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर बांट दी, अपनी पावर को बांट दिया इन स्टेट में, कि थोड़ी थोड़ी पावर तुम लोग ले लो, ऐसे बांट दिया। हम्म। अब कानून बना हाँ दिया, एक कानून बना दिया जिसका नाम है वो, जैसे नगर निगम के चुनाव होते, पंचायत के चुनाव होते होते, हाँ तो इन हाँ सर। स्टेट जो स्टेट्स होते ना, ये स्टेट्स हैं, इनमें से भी पावर क्या करी और नीचे बांट दी। जैसे उत्तर प्रदेश है तो जिले को बांट दी पावर, जैसे झांसी तुम अलग ले लो, कानपुर तुम्हारी पावर अलग हो गई, लखनऊ की पावर दे दो, है ना। तो ऐसे जितने भी हमारे 75 जिले हैं, 75 जिले हैं, तो उनको पावर बांट दी, हाँ वहां पे बांट दी। तो देखो यहाँ पे तीन हाँ स्टेट, सर। अब यहीं से पावर क्या हो गई, झांसी के अंदर मान लो, यहीं पे ब्लॉक लेवल पे पावर भी है, जिला लेवल पे पावर भी है, और गांव के लेवल पे भी पावर बांट दी। तो इस तरीके से पावर बढ़ती। तुम देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पावर बांटी जा रही सेपरेशन ऑफ पावर में, जबकि इस वाले में यहाँ पे नीचे ऐसी पावर बढ़ रही, बांट रहे, ऊपर से नीचे पावर आ हम्म। रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर नीचे आए सारे स्टेट्स, उस स्टेट से और पावर बांट दी जिलों को, जिले से कहाँ तक पहुंच गई, गांव तक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से गांव के पंचायत तक जो पावर सेपरेशन हो रहा, पावर बांटी जा रही, उसका नाम होता है डिवीजन ऑफ पावर। क्या होता है बेटा? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। क्या होता है उसका नाम? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। ये संविधान के कौन सी इसमें दिया, जो सेवेंथ आपकी शेड्यूल है ना, उसके अंदर दिया है। बस इतना पता होना चाहिए कि सेवेंथ शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, सेवेंथ सेवेंथ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल। दिए। हाँ, सेवेंथ शेड्यूल के अंदर 12 शेड्यूल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे ना, तो 12 शेड्यूल हैं उसके हाँ अंदर। सर। तो 7 शेड्यूल में सेवेंथ वाले में दिया डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। ठीक है। किसके बारे में? डिवीजन ऑफ ये पावर। ये चीज समझ में आई? हम्म। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर शेड्यूल्स क्या होते? शेड्यूल्स कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होती, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना शुरू कर दें, है ना। जब हर चीज हाँ लिखना शुरू कर देंगे तो संविधान की किताब तो बहुत मोटी हो जाएगी, है ना। हाँ संविधान की किताब तो बहुत मोटी हो जाएगी। हाँ। तो उसके लिए उसको उसको इतना मोटा ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शेड्यूल बांट दिए। ठीक है। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि 12 बारह शेड्यूल है। शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। हाँ इसको 12। हिंदी में कहते हैं अनुसूची। क्या कहते हैं बेटा? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची। हाँ। क्योंकि अगर अनुसूचियां नहीं बनाते तो इतने कानून हो जाते ना, इतने इतना बड़ा होता हो जाता हमारा संविधान, कि एक किताब में नहीं आता वो। इसलिए ये अनुसूचियां बनानी पड़ी, तो 12 अनुसूचियां हैं उसमें। और उसमें से सेवेंथ वाली में क्या दिया, सेवेंथ वाली में ये डिवीजन ऑफ पावर दिया। क्या दिया बेटा? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है। क्या दिया? डिवीजन ऑफ पावर, गॉट इट। डिवीजन ऑफ। हाँ। तो हमें समझ में आ गया डिवीजन ऑफ पावर, हाँ हमें समझ सर। में आ गया सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली निकले डिवीजन ऑफ पावर वर्टिकल जा रहा। वर्टिकल मतलब समझते हो? वर्टिकल मतलब देखो, ऊपर से नीचे पावर कैसे आ रही, ऊपर से नीचे आ रही। ऊपर। पावर को ऊपर से हाँ। नीचे बांटा है, इसे कहते हैं वर्टिकल कॉन्सेप्ट। तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है? वर्टिकल कॉन्सेप्ट है। और सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है बेटा? ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट, ये एक ही लेवल पे होता है। ठीक है। कौन से लेवल पे होता है ये? एक ही लेवल एक पे। ही लेवल पे। अब एक और चीज समझो, ऐसे और गहराई में आओ इसमें। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसका एक लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ही लेजिस्लेटिव भी होगी, एग्जीक्यूटिव भी होगी, और जुडिशरी भी होगी। तो लेजिस्लेटिव में कौन होता है यहाँ पे? पार्लियामेंट। कौन आता है यहाँ पे? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में क्या आती है? सेंट्रल मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय होते हैं ना दिल्ली के अंदर बने हुए हैं, हम्म। है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जितने भी बड़े बड़े मंत्रालय बने दिल्ली में, तो वो आते हैं। जुडिशरी में कौन आता है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये एक लेवल पे पावर बढ़ गई। अब जब पावर यहाँ पे नीचे बांटी वर्टिकल लेवल पे, तो उसे डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। ऐसे ही है। डिवीजन। तो यहाँ पे जब बांटी, तो जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव पे, वहां पे कौन होता? वहां पे होते मुख्यमंत्री। तो यहाँ इस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? मुख्य पीएम बैठेंगे। और जब यहाँ पे स्टेट में बात करेंगे, हर स्टेट में तो सीएम बैठते, है ना, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो गए। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग सीएम होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होती है असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरीके से सेंट्रल के अंदर पावर कौन बनाता, जो कानून बनाता, वो पार्लियामेंट बनाती।
उसी तरीके से हर स्टेट के अंदर कानून कौन बनाता, वो बनाती लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन बेटा? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली। और इनके भी इनके जो कानून बना रहा है उसको लागू करने के लिए इनकी भी मिनिस्ट्रीज होती। जैसे तुमने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ जी क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ तो इनके भी क्या होंगे, इनके भी होम मिनिस्टर होंगे, हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट के होते हैं। कौन से होते? स्टेट वाले मिनिस्टर्स होते। इनके अंदर भी आईएएस आईपीएस होते। आईएएस आईपीएस यहाँ पे भी होते। ठीक है, ये सेंट्रल लेवल पे काम करते। सब जगह ये स्टेट होते। लेवल, हाँ ये स्टेट लेवल पे काम करते। जो जितनी मिनिस्ट्री है ना वहाँ पे आईएएस आईपीएस ही काम करते। ठीक है, गॉट इट। हाँ बड़ी बड़ी हाँ सर। संस्थाओं में। और स्टेट लेवल पे ही मिनिस्ट्रीज हो गई कानून लागू करने के लिए, एग्जीक्यूटिव मान लिया स्टेट लेवल का। और स्टेट लेवल पे जुडिशरी कौन सी होगी, वो होगी आपकी हाई कोर्ट। कौन सी बेटा? हाई कोर्ट। हाई ठीक है। कोर्ट। हाँ। अब बिल्कुल नीचे लेवल पे अगर और पावर बांट दी यहाँ पे, जब पावर बांटी तो यहाँ पे जो नीचे वाला लेवल है ना, डिस्ट्रिक्ट वाला, यहाँ पे कानून बनाने की पावर नहीं है। बस कानून लागू करती कौन? जो नगर निगम हो गई, है ना, नगर निगम वाले हो गए। देन पंचायत के चुनाव होते होते नहीं होते, जिस शहरों में हाँ होते नगर निगम, और ये पंचायत कहाँ पे होती, गांव वाले जो ग्रामीण क्षेत्र है। तो वहां पे ये कानून को लागू करती। इनके पास जो भी काम है, इसको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में देखेंगे। बस अभी मोटा मोटा समझो, ये तीसरे लेवल पे